हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो हर पेपर में आ रहा है, चाहे वो हिंदी का पेपर दीजिए चाहे जीएस का पेपर दीजिए। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हिंदी में भी आती हैं, जीएस में भी आती हैं, उसको आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बुक और यहाँ पे लेखक, यानी इस बुक, यह बुक है, यह लेखक है, ये बुक है, ये लेखक है। देखिए, पहले हम देखते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की बात की जाए दोस्तों, अगर कहा जाए हुमायूंनामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की रचना है। गुलबदन बेगम की। हर्षचरित बाणभट्ट की है। हर्षचरित बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की बात की जाए विशाखा दत्त है। पद्मावत की बात की जाए मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। और मालविका अग्निमित्रम, अगर मालविका अग्निमित्रम की बात की जाए दोस्तों, यह कालिदास है। मालविका अग्निमित्रम की बात की जाए तो कालिदास है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की जाए कालिदास हैं। कुमार संभवम बात की जाए कालिदास हैं। मेघदूत की बात जाए कालिदास है। देखिए दोस्तों, कालिदास की रचना हमारी मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, यह सब कालिदास की रचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसी क्रम में आते हैं बुद्धचरित। यह बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है दोस्तों। कथा सविता सागर सोमदेव की रचना है। राजतरंगिणी कल्हड़। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि जी का है। उसी क्रम में आ जाता है महाभास। महाभास दोस्तों, महाभास की रचनाकार है पतंजलि। महाभास के रचनाकार पतंजलि हैं। उसी क्रम में आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, इसके रचनाकार हैं सुश्रुत जी। सुश्रुत जी। उसी क्रम में आ जाता है दोस्तों चरक संहिता। चरक संहिता की बात की जाए तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों चरक। चरक संहिता की बात की जाए तो चरक जी हैं। सुश्रुत संहिता की बात की जाए सुश्रुत जी हैं। इसी क्रम में आ जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं हमारे कौटिल्य जी। और पंचतत्व के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा जी। गीत गोविंद की बात की जाए तो जयदेव जी। आर्यभट्ट की नामक रचना किसकी है? आर्यभट्ट। किसका? आर्यभट्ट का। और मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक जी। और दायाभाग के रचनाकार हैं जिमूतवाहन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दायाभाग, जिमूतवाहन। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं दोस्तों रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। रामायण के रचनाकार हैं दोस्तों वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि, जो संस्कृत में लिखा गया दोस्तों। और अवधी हिंदी, जो अवधी हिंदी की बात की जाए रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हैं। उसके बाद बात की जाए भगवत गीता, वेद व्यास। या महाभारत की बात की जाए दोस्तों वेद व्यास। मिलिंद पान्हो, यह रचना मिलिंद पान्हो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा जाता है। मिलिंद पान्हो रचना मिलांडर की है। 10 कुमार चरित की रचना दंडिन की है। ब्रह्मसूत्र की रचना वाद नारायण की है। ब्रह्मसूत्र वाद नारायण इसके द्वारा लिखे गए हैं। यह दोस्तों देखिए शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम की बात की जाए दोस्तों, यह इलंगो आर्डिगल जी है। इलंगो आर्डिगल के रचनाकार हैं। काव्यदर्श की बात की जाए तो काव्यदर्श के रचनाकार दंडिन है दोस्तों। उसी क्रम में आता है पांडुरंग महात्मा। पांडुरंग महात्मा के रचनाकार तेनाली राम कृष्ण है। तेनाली राम कृष्ण। उसी प्रकार आता है दोस्तों देवी चंद्रगुप्ता। अगर देवी चंद्रगुप्ता की बात की जाए दोस्तों तो विशाखा दत्त आ जाते हैं। देवी चंद्रगुप्ता के रचनाकार विशाखा दत्त आ जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार गुरु अर्जुन देव आ जाते हैं दोस्तों। गुरु अर्जुन देव आ जाते हैं। और मधुमेकलई, अगर मधुमेकलई की बात की जाए दोस्तों, यह सत्तानार जी हैं। सत्तानार। और कामसूत्र के रचनाकार दोस्तों कामसूत्र के बहुत इंपॉर्टेंट है वात्सायन जी हैं। वात्सायन जी हैं दोस्तों। वात्सायन जी हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों नाट्यशास्त्र के रचनाकार, नाट्यशास्त्र के रचनाकार दोस्तों भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। अगर इंडिका की बात की जाए, इंडिका की रचनाकार कौन है? मेगस्थनीज जी। कौन दोस्तों? मेगस्थनीज जी है दोस्तों। इसी क्रम में कुछ रचनाकार और हैं जो यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं। चलिए देख लेते हैं वो रचनाकार कौन है। जैसे दोस्तों इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। चलिए कुछ रचनाकार जिसको लिख नहीं पाए हैं यहाँ पे तुरंत लिख देते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाकार है। जैसे दोस्तों बात की जाए तारीख हिंद।
तारीख हिंद के रचनाकार दोस्तों, तारीख हिंद के रचनाकार तो बात की जाए अलब रूनी है दोस्तों, अलब रूनी। और दोस्तों किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद या किताब उल हिंद की बात की जाए दोस्तों तो कौन है? इन्हीं, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की इन्हीं है दोस्तों, अलब रूनी जी। ठीक। और दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा जाए कि बताइए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार दोस्तों जानते हैं चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में चंद्रबरदाई हैं दोस्तों, चंद्र नहीं चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। अगर बात की जाए दोस्तों हुमायूं नामा तो लिखाए थे आपको, बात की जाए बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता की बात की जाए दोस्तों गुणादय हैं, गुणादय। ठीक। अगर दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे दोस्तों दिया है इंडिका तो हो गया था, किताब उल हिंद हो गया, तारीख हिंद हो गया, अकबरनामा, अकबर नामा की बात की जाए दोस्तों तो अबुल फजल, अबुल फजल, अकबरनामा कौन है दोस्तों? अबुल फजल। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं सूर सागर बहुत पूछा जाता है, सूर सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? सूरदास जी, सूरदास जी हैं सूर सागर के रचनाकार। और बात की जाए दोस्तों रिहला या सफरनामा, इसे कहते हैं सफरनामा या रिहला, इसके रचनाकार हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता है इसके रचनाकार दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए लीलावती के रचनाकार कौन है? लीलावती, लीलावती रचनाकार दोस्तों अकबर द्वितीय हैं, अकबर द्वितीय। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं, जैसे गुलगदम हुमायूं नामा हो गया, हाँ दोस्तों बाबर नामा या तुझके बाबरी, बाबर नामा तुझके ए, तुझके ए बाबरी, यह दोस्तों बाबर की रचना है, बाबर की। ठीक। इसी क्रम में देख लेते हैं दोस्तों और कुछ है, हाँ तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये रचना जहांगीर की है दोस्तों, जहांगीर की। ठीक। और इसी क्रम में और कागज देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ दोस्तों दिया है आमुक्त मालदा, आमुक्त मालदा, आमुक्त मालदा के रचनाकार दोस्तों, आमुक्त मालदा के रचनाकार श्री कृष्ण देव राय हैं, श्री कृष्ण देव राय। देखिए दोस्तों आलोक मादा श्री कृष्ण देव राय, तुझके बाबरी, बाबर, तुझके बाबरी, बाबर या तुझके बाबरी या बाबरी, बाबर हैं, तुझु के जहांगीरी, जहांगीर हैं, लीलावती अकबर द्वितीय हैं, सफरनामा या रिहला इब्न बतूता हैं, सूर सागर सूरदास हैं, बृहद संहिता गुणादय हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हैं, किताब उल हिंद अल-बरूनी और तारीख हिंद अल-बरूनी। दोस्तों यह वह वे रचना है जो चाहे जीएस हो चाहे हिंदी हो, यह सब में पूछा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए मैं आपको आज के लिए लेके आया हूं दोस्तों। इसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए या मेरी आवाज़ ही सुन लीजिए, मोबाइल घर के ना देखिए, तब भी आपको याद हो जाएगा।
कई बार बोला हूँ मैं इसके रचनाकार कौन है। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के सेशन में आपको इसलिए लाया हूँ जिससे ये हर पेपर में आ रहा है। इसको देखिए, लिखिए, बार बार रिपीट करिए। दोस्तों अगर आप सबको यह अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।